बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज मैं जिस दरख्त के नीचे खड़ा हूं इसके बारे में ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे। इसे उर्फ़ में आम में मोरिंगा के नाम से जानते हैं। अगर साइंटिफिक लेवल की बात की जाए तो इसे मोरिंगा ओलिफेरा के नाम से जानते हैं। ये दरख्त जो है सेंचुरियों से है, सदियों से मौजूद है और सदियों से ये दरख्त एज अ न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा इस दरख्त के मेडिसिनल बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है और ओवरऑल इस दरख्त को हम मिराकल प्लांट भी कहते हैं। एक जादुई प्लांट भी इसे बोलते हैं इस दरख्त को। इस दरख्त के पत्ते और इसके अलावा इसका तना और इसके अलावा इसकी फलियाँ भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इनके पत्तों की कंपोजिशन की बात करें जो कि मेरे हाथ में है, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी और इसके अलावा मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स की काफ़ी सारी तादाद इसमें मौजूद है। कहते हैं कि विटामिन सी की इतनी तादाद इस दरख्त के पत्तों के अंदर है कि जितनी के तकरीबन कोई 7 ऑरेंज के अंदर होती है। और इसके अलावा ये 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटाशियम मौजूद है जितना कि केले में मौजूद होता है। ये केले से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम अपने अंदर ये प्लांट रखता है। ये प्लांट इतना पावरफुल है, इसे एक आम बंदा जिसे डेली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो इसे इस प्लांट के पत्तों को खाकर अपनी डेली की न्यूट्रिशन पूरी कर सकता है। अगर इस मैं अपने हाथ में आपको दिखा सकूं, ये मोरिंगा के पत्ते मेरे हाथ में हैं, तो ज़्यादातर इसके पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आप इन पत्तों को वैसे भी खा सकते हैं, अगर ना खा सकें तो इन्हें ड्राई करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इनके पत्तों की चटनी भी बनती है और इनके पत्तों का जूस भी बना सकते हैं। इस मोरिंगा के तो बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आज आपको चंद फ़ायदे आपको बताना चाहूँगा। इस मोरिंगा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप ये मोरिंगा के पत्ते खाते हैं, तो इसके ज़रिए जो जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, उसमें वाज़ह तौर पर कमी हो जाती है। मतलब ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। उसके अलावा दूसरा इसका जो फ़ायदा है, वो ये है कि ये लीवर प्रोटेक्शन करता है। जो जिगर की जो बीमारियाँ हैं, अगर एक इंसान जो है, वो इसके पत्तों को खाता है, तो ये जिगर की बीमारियों से महफूज़ रह सकता है। उसके अलावा तीसरा इस दरख्त का और इस दरख्त के पत्तों का फ़ायदा ये है कि ये आँखों की बीनाई जो होती है, आँखों की बीनाई को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आँखों की बीनाई को दोबारा लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा चौथा इसका जो फ़ायदा है, ये मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो ये जो है खाने से इंसान का ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। उसके अलावा अगर जो बंदा ये इसके पत्ते खाता है तो उसके जो बाल हैं और उसके अलावा स्किन जो है वो भी नरिश होगी, वो उसकी बाल जो हैं वो भी क्लीन होंगे और हेल्दी होंगे। और उसके अलावा जो स्किन है, स्किन भी इंतहाई हाइड्रेटेड होगी। ये जो मोरिंगा बेसिकली जो है डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है। उसके अलावा इस प्लांट के बेतहाशा फ़ायदे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर किसी बंदे को शुगर हो तो ये शुगर को भी ख़त्म करता है। इसमें इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है कि ये शुगर को भी ख़त्म कर देता है। उसके अलावा इस प्लांट को हम मिराकल प्लांट ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। इस प्लांट के बारे में ज़्यादातर लोग तो नहीं जानते, लेकिन आज मैं इस प्लांट का आपको तारफ़ करवा दिया है। अगर किसी के इलाके में ये मौजूद है तो वे इसको ईज़ी ना लें, बल्कि ये प्लांट उनके लिए एक सरमाया है। ये बेहतरीन न्यूट्रिशन है, ये एक मुकम्मल डाइट है, ऐसी डाइट जिसके अंदर खुराक के तमाम अज्जा मुनासिब मिकदार में मौजूद है, जिनमें विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गई, फैट्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जाए। तो इन प्लांट को ज़्यादातर लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस प्लांट को हम इस्तेमाल किस तरह करें। तो जो लोग इसको इसका क्योंकि जायका थोड़ा सा कड़वा सा होता है, तो लोग इसे खाने से थोड़ा सा कतराते हैं और डरते हैं, क्योंकि इसका जायका थोड़ा कड़वा होता है। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो इनके पत्तों को खुश्क करके कैप्सूल के अंदर भर लें और रोज़ाना एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लें, तो उससे आपको काफ़ी सारा
बेनिफिट होगा। और इसके अलावा इसके कैप्सूल जो लोग ना बना सकें वो इसकी चटनी बनाकर, पुदीने के साथ इसकी चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस इनसे भी उनकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा इसको आप दूध के अंदर भी इस्तेमाल करके आप पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, इनके ये मार्केट में एज अ पाउडर फॉर्म में भी मौजूद होता है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चला कि ये जो पौधा है ये एक जादुई पौधा है, ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है और ये अपने अंदर हज़ारों किस्म, सैकड़ों किस्म के मिनरल्स और विटामिन और इसके अलावा फैट्स के कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर समाये हुए हैं।